तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 11। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 11 दिया है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है। ठीक है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तो देखो, सबसे पहले हमने क्या दिया, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग क्या है, 4n माइनस एन स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या है, Sn है। तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है, Sn बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है, n पदों का योग हमें यहाँ पर दिया हुआ है। इसका मतलब अगर हम n की जगह पे 1 रखते हैं तो एक पहला पद आ जाएगा। ठीक है, पहला पद आ जाएगा। जैसे अगर कोई एपी है, ठीक है, अगर कोई एपी है A1, A2, A3, A4, ठीक है, कंटिन्यू चल रही है कहाँ तक, n पदों तक। तो जो पहला पद है, ठीक है, जो पहला पद है वो पद भी है। ठीक है, और जो पहले पद का योग होगा, मतलब पहले पद को अगर देखेंगे तो पहले पद का योग वही होगा। तो इसलिए A1 पहला पद है, और अगर पहले पद का योग निकालेंगे तो वो भी क्या है, A1 ही है। जैसे मान लो पहले नंबर पे अगर 5 हो, ठीक है, तो इसका मतलब पहले पद का योग भी 5 ही है। तो S1 और A1 क्या होता है, आपस में एक दूसरे के बराबर हो। ठीक है, S2 का मतलब क्या हुआ, दो पदों का योग। अगर हम n की जगह पर यहाँ 2 रख देते हैं तो इन दो पदों का योग जो है वो यहाँ पर ये शो करेगा। ठीक है, अगर हम S3 रख देते हैं, मतलब यहाँ पे n की जगह पे 3 रख देते हैं, तो इस एपी के 3 पदों का जो योग है, इन तीनों को जोड़कर जितना भी आएगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, S3 कहलाएगा। अगर इन 4 पदों को जोड़ दें तो वो क्या कहलाएगा, S4, मतलब 4 पदों का योग कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन में क्या निकालना है, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है। ठीक है, S1 को ही हम A1 बोलते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसका प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद S1 बराबर, ठीक है, इसको ही हम A1 भी बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, हम n की जगह पे 1 रख देंगे, माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4 एकम 4 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया। तो प्रथम पद जो है वो 3 आ गया। ठीक है, तो ये पहले वाले पार्ट का जो आंसर है वो तो ये हो गया, S1 और A1 एक ही होता है। अब प्रथम दो पदों का योग क्या है, तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, n की जगह पे 1 रखेंगे तो एक पद का योग, 2 रखेंगे तो दो पदों का एक बार में योग निकल जाएगा। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो योग है वो इसमें n = 2 रखने पर हमें मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये n पदों का योग भी है। तो यहाँ पे दूसरा में निकालना है प्रथम दो पदों का योग क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रथम दो पदों का योग। ठीक है, क्या होगा, S2। तो यहाँ पे n की जगह पे हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, माइनस 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4। ठीक है, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये दो पदों का जो योग है वो कितना है, 4 है। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है दूसरा पद क्या है। अब अगर हमें दूसरा पद निकालना होगा, ठीक है, दूसरा पद निकालना होगा, हमें यहाँ पर क्या दिया है, ये योग दे रखा है। ठीक है, अगर दो पदों की योग में से अगर पहले वाले पद को घटा दिया जाए, इस वाले पद को घटा दिया जाए तो क्या बचेगा, A2 बचेगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर हमें 4 पदों का योग दिया हो, यहाँ पे हमें 4 पदों का योग दिया हो, अगर हमें निकालना हो A4, ठीक है, तो ये 3 पदों के योग को माइनस कर दो। ठीक है, जब इस वाले पार्ट में से इतना पार्ट माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, A4 बचेगा। इसका मतलब ये अगर हमें कोई पद निकालना हो, जैसे चौथा पद निकालना हो, ठीक है, और हमें क्या दिया है, हमें योग दिए हुए हैं, चौथे पद 4 पदों का योग दिया है या 3 पदों का योग दिया है, तो हम क्या करेंगे, S4 माइनस S3 कर देंगे। ठीक है, 4 पदों के योग में से 3 पदों के योग को माइनस करेंगे तो हमें ये चौथा पद मिल जाएगा। मतलब जो ये पद है, पद निकालने के लिए अगर हमें योग दिया है तो A4 निकालना होगा तो S4 में से S3 को माइनस कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें A2 निकालना है, A2 निकालना है तो S2 मतलब दो पदों के योग में से एक पद के योग को माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें A2 निकालना है, दूसरा पद। ठीक है, दूसरा
पद हमें निकालना है, मतलब A2 निकालना है। तो ये निकलेगा S2 माइनस S1 से। अब हमने S2 निकाल लिया, कितना आया 4 आया, माइनस S1 हमने निकाल लिया, कितना है 3 है। ठीक है, तो A2 का मान कितना आ गया यहाँ पर 1 आ गया। तो ये 3 चीज़ हमने यहाँ पर निकाल ली है यहाँ तक की। अब इसी प्रकार ये बोल रहे हैं, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं तीसरा पद। तो तीसरा पद निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, S3 माइनस S2 करना होगा। ठीक है, अब तीसरा पद निकालना है तो 3 पदों के योग में से 2 पदों के योग को माइनस कर देंगे तो हमें A3 मिल जाएगा। ठीक है, तो 3 पदों का योग, अब हमने देखो यहाँ पे 3 पदों का योग नहीं निकाला था। ठीक है, तो क्या करेंगे, n की जगह पे 3 रख देंगे तो 3 पदों का योग हो जाएगा, S3 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 4 × 3। ठीक है, यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। बीच में क्या है माइनस, कि n की जगह पे 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया S3 का मान। अब माइनस S2 का मान हमने निकाल लिया था, कितना है 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये 4 × 3 = 12 माइनस 3 × 3 = 9 माइनस 4। 12 में से 9 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस 4। ठीक है, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस का आएगा। ठीक है, A3 निकाल लिया। अब निकालेंगे हम 10वां पद। ठीक है, A10 निकालेंगे। तो यहाँ पर भी वही करना है, S10 में से S9 को माइनस कर देंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पर 10 पदों का योग, कैसे, n की जगह पे 10 रख देंगे और 9 पदों के योग को माइनस कर देंगे तो n की जगह पे 9 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, जहाँ जहाँ पे n है, ठीक है, जहाँ पे n है वहाँ पे 10 रख देंगे तो 4। ठीक है, ब्रैकेट में 10 माइनस 10 का स्क्वायर। वैसे ही यहाँ करेंगे, 4 9 माइनस 9 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 40 माइनस 10 की गुणा 10 में 10 के स्क्वायर का मतलब है 10 गुणा 10। तो क्या होता है 10 गुणा 10 100 होता है। ठीक, माइनस 9 × 4 = 36 माइनस 9 × 9 = 81। ठीक, 100 में से अगर 40 माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 60, क्योंकि यहाँ माइनस वाली संख्या बड़ी है। अब ये वाला माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट में इसका मान, यहाँ पे भी माइनस वाली संख्या बड़ी है मतलब माइनस में आएगा। अब 81 में से 36 को माइनस कर देते हैं। अब 11 में से 6 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, यहाँ बच गया 7। 7 में से 3 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का 60 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 45। ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे हमें 60 में से इसको माइनस करना है। आंसर हमारा माइनस में आया क्योंकि यहाँ माइनस वाली संख्या बड़ी है। ठीक है, तो माइनस करते हैं। 10 में से 5 माइनस किया तो 5, यहाँ बच गया 5। 5 में से 4 माइनस किया तो 1 आ गया, माइनस का 15। मतलब 10वां पद क्या है, माइनस का 15 है। ठीक है, तो ये हमने कहाँ तक निकाल दिया, 10वें पद तक निकाल दिया। अब हमें निकालना है यहाँ पे nवां पद। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, nवां पद निकालना है, nवां पद निकालना है। ठीक है, ये कैसे निकलेगा, Sn माइनस Sn माइनस 1 से निकलेगा। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, चौथा पद निकालना होगा तो S4 माइनस S3, मतलब 4 में से 1 को माइनस कर देंगे तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, मतलब n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्म है, मतलब कौन से नंबर पर ये वाला टर्म है। ठीक है, चौथे वाले टर्म को अगर निकालना होगा तो 4 पदों के योग में से 3 पदों के योग को माइनस कर देंगे। ठीक है, मतलब एक कम वाले पद तक के योग को माइनस कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर क्या है, यहाँ से एक कम नंबर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, 3 निकालना होगा तो 3 और यहाँ पे 2 होगा। ऐसे ही अगर हमें nवां पद निकालना है, ठीक है, तो n पदों के योग में से उससे पहले वाला जो nवां पद होगा उतने पदों के योग को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, हमेशा एक कम यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ पे n, तो यहाँ n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पे क्या है, जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पर हम n ही रहने देंगे। ठीक है,
क्योंकि हमें n पदों का योग निकालना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4n माइनस n का स्क्वायर। ठीक है, और अब n की जगह पे क्या लिखना है, n माइनस 1 लिखना है, क्योंकि ये अब हमारा पूरा का पूरा n है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4n की जगह पे n माइनस 1, फिर माइनस यहाँ पे n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 4n माइनस n का स्क्वायर माइनस यहाँ ब्रैकेट में 4 के अंदर गुणा कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 4n माइनस 4 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लगा देते हैं। ठीक है, क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, जहाँ पे a क्या है n है और b क्या है 1 है, तो यहाँ पे हम सूत्र लगा देते हैं n का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 2ab, 2 गुणा n गुणा 1। ठीक है, क्या होगा 2 गुणा n गुणा 1, तो ये 2n ही बनेगा। ठीक है, 2 की गुणा n में करेंगे 2n, और 1 की गुणा किसी से भी करो वही रहता है, तो यहाँ पे 2n ही रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2n। ठीक, तो 4n माइनस n का स्क्वायर माइनस, तो 4n माइनस 4 माइनस, अब देखो यहाँ पे लगा हुआ है ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस है, तो जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है और ब्रैकेट खुलता है, अब ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस के अंदर गुणा हो जाएगी। ठीक है, गुणा होगी तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा n का स्क्वायर माइनस 1, ये प्लस का हो जाएगा 2n। ठीक है, अब देखो ये वाला भी पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ब्रैकेट के अंदर है, तो पहले अंदर वाले पार्ट को हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम ब्रैकेट खोलते हैं। ठीक है, तो देखो 4n और 2n कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, ये हो जाएगा 6n। ठीक है, अब माइनस का 4 माइनस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, और ये है माइनस का n स्क्वायर। ठीक है, अब ब्रैकेट खोल देते हैं, बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज होंगे, माइनस 6n प्लस 5 प्लस n का स्क्वायर। ठीक है, माइनस का n स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर कट जाएगा। अब देखो 4n और 6n। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस का 6n है, यहाँ पे प्लस का 4n है। ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 6 में से 4 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2n। ठीक है, ये आएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस वाली संख्या बड़ी है, और क्या है प्लस का 5, तो यहाँ पे प्लस का 5 आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस वाली संख्या को पहले लिख लेते हैं, माइनस वाली को बाद में लिख लेते हैं। तो ये क्या है, nवा पद है, और nवे पद को हम किससे लिखते हैं, a n से लिखते हैं। ठीक है, nवा पद क्या हो जाएगा इस AP का, 5 माइनस 2n हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने हमें ये योग दिया हुआ था, इसका प्रथम पद निकाला। ठीक है, प्रथम पद को ही हम S1 भी बोलते हैं और A1 भी बोलते हैं। प्रथम 2 पदों का योग निकाल लिया। ठीक है, S2, और दूसरा पद निकाल लिया। इसी प्रकार तीसरा, 10वां और nवा पद हमने यहाँ पर निकाल लिया। ठीक है, तो ये हो गया इसका कंप्लीट आंसर।